एक चरवाहा था जो गाय चराता था। उसका जीवन भर बस यही काम था कि वो गाय चराने का काम किया करता था और दूध धो करके अपनी बीवी को देता था और वो गांव-गांव में बेचा करती थी और इससे उनका जीवन यापन चलता था। वो पढ़ा लिखा नहीं था, उसे कुछ आता नहीं था, पूजा भाव भक्ति कुछ नहीं जानता था, इसलिए वो बस राम नाम का ही जाप और स्मरण करता रहता था। उसके रोम रोम से सिर्फ राम नाम का ही शब्द निकलता था। वह उसकी बहुत जो गांव वाले हैं बहुत उसका मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि हाँ हाँ बड़े राम का नाम जाप कर रहे हो और भगवान तुझको आएंगे अपने साथ ले जाने, क्यों घबरा रहे हो, बहुत जल्द आएंगे। ऐसे ही एक दिन जब उसका गांव वाले मजाक उड़ा रहे थे तो वहाँ से एक संत गुजर के आ रहे थे और उन्होंने कहा कि आप सब ये क्या कह रहे हैं, यह तो अच्छी बात है कि सौभाग्य की बात है कि किसी के मुख से भगवान का नाम निकलता है और वो राम नाम का जाप करते करते सीधे बैकुंठ धाम चला जाता है और इस भव सागर से पार हो जाता है, बल्कि इस 84 लाख योनियों से भी मुक्त हो जाता है। और जब यह बात सुना तो उसने कहा कि महात्मा आप मुझे अपना मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ। तो उन्होंने कहा कि अभी मैं बहुत जल्दी में हूँ, फिर किसी दिन मिलेंगे। और वो इंतज़ार करने लगा कि कब गुरु आएंगे जिनसे मैं अपना दीक्षा लूँगा, जिनसे मैं पूजा भाव भक्ति सीखूँगा, कैसे क्या करना चाहिए, क्या होता है। तो उसका कई दिन इंतज़ार करते करते राह तक छूट गया और वह इंतज़ार करते करते थक गया। तभी वह दूर अचानक देखता है कि एक संत महात्मा गुजर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे भिक्षाम दे ही, जैसे वो मांगते रहते हैं। तो वो गया और उन्होंने एक बर्तन में दूध लिया और कहा कि गुरु, मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ, मेरा ये दूध है, आप इसको ग्रहण करें और मुझे दीक्षा दीजिए, क्योंकि मुझे पूजा भाव भक्ति कुछ नहीं आता है। तो उन्होंने कहा कि पहले जाओ स्नान कर लो, फिर पूजा भाव करते हैं, तुम्हारे घर चलते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं तो यहीं रहता हूँ, इसके अलावा मैं कहीं जाता भी नहीं हूँ और पूजा भाव भक्ति तो मैं कुछ जानता भी नहीं हूँ। तो कुछ ऐसा आप मुझे दीजिए, कुछ ऐसे दीक्षा दीजिए जिससे कि मैं भूलूँ नहीं, याद रखूँ। तो उन्होंने कहा कि अब से तुम्हें जो भी करना, अपने हाथ में पानी लेते हैं और पानी का छींटा उसको मार के कहते हैं कि अब से तुम जो भी पाना पहले भगवान को भोग लगाना, उसके बाद ही तुम कुछ पाना। तो उन्होंने कहा कि ठीक है और उनको और सारा दूध दे करके, जैसे दक्षिणा के स्वरूप में और सारा दूध दे करके उनको विदा दिया। फिर अगले दिन उसकी बीवी आती है, उसके लिए छाछ लेकर के आती है। वह सोचने लगा कि गुरुजी ने तो मुझसे ऐसा ऐसा कहा था और वो सोचने लगता है कि मैं अब किसे दूँ, यहाँ तो कोई दिख भी नहीं रहा है, किसे खाने को दूँ पहले, उसके बाद मैं खाऊं। तो वहीं वो जंगल में छोड़ करके वापस अपने घर को चला जाता है। ऐसा करते करते 18 दिन बीत गए। 18 दिन बीत गए और वो अपनी बीवी बच्चों से कुछ कह ही नहीं पा रहा है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मुझे इतनी कमजोरी क्यों आ रही है, मेरी आँखें इतनी सूजी हुई क्यों हैं, गड्ढे क्यों पड़ गए हैं आंखों के नीचे। लेकिन फिर उसके बाद भी वो 9 दिन तक उसको कोई मिला नहीं भोजन कराने के लिए। तो 9 दिन और उसका हो गया और वो 27 दिन तक ऐसे ही भूखे प्यासे पड़ा रहा। एक रोज़ ऐसा भी दिन आया कि उसकी आंखें सफ़ेद हो गई और वह मौत के पास नज़दीक जाने लगा था। तभी भगवान आते हैं और भगवान को जब वो देखता है तो कहता है कि भगवान आप बैठो, मैं आपके लिए कुछ भोग लाता हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम अब उठने के लायक ही नहीं हो कि तुम मुझे दोगे, बल्कि मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ तुम्हारी इस भक्ति से, बहुत प्रसन्न हूँ कि तुम मेरा इतना मुझे प्रेम करते हो, इतना मुझे याद करते हो, मेरा स्मरण करते रहते हो, मुझे भूलते नहीं हो। आज तो तुम बहुत अच्छे मेरे भक्त हो और वो जो भी कुछ देते हैं उसको पा लेता है और वरदान स्वरूप उसको जो भी उसका होता है वो सब करते हैं, जैसे कि उसको धन वैभव संपत्ति संपदा सब मिल जाता है। और वो जब भी आज के बाद से वो जब भी कुछ भी पाता है तो उस भगवान को पहले खिलाता है, फिर उसके बाद ही कुछ खाता है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान आपके पास ज़रूर आएंगे, बस आप भरोसा रखिए। भगवान परीक्षा अवश्य लेते हैं, परीक्षा में पास तो होइए, भगवान पीछे पीछे जरूर आएंगे आप।